हमारा सब्र जवाब दे रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है। गैर मशरूत सरेंडर, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रूथ सोशल मीडिया पर बयान। हारिस नवाज साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। बताएगा हारिस नवाज साहब, सरेंडर करने का कहा गया है, वो भी गैर मशरूत तौर पर, किस तरह से देख रहे हैं इस बयान को आप? मुझे तो एक बात समझ नहीं आती है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ये हाउ इज बिहेविंग। ये एक सुपर पावर के प्रेसिडेंट हैं। ही शुड बी वेरी मैच्योर, रिस्पॉन्सिबल, सोच समझ के मैयत बात करे और उनके बात में वजन होना चाहिए। आप एक रेजिलियंट, एक खुद मुख्तार कौम को, जो कि एक बहुत बड़ी लड़ाका है, उनके अंदर बहुत एक अना भी है, और उसको आप कह रहे हैं कि अनकंडीशनल सरेंडर कर दें। वाई दिस सरेंडर? एक मुल्क पे अग्रेशन किया गया है, वो अपने दिफा में लड़ रहे हैं। जो अग्रेसर आपको कुछ कह नहीं रहे हैं। आप कभी कह रहे हैं तेहरान को खाली कर दें। आपके ये तो छोटी छोटी बातें हैं कि जी उनके स्पिरिचुअल लीडर को मार देंगे। मुझे तो समझ नहीं आती कि ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। ये सरप्राइजिंगली, ऑनेस्टली, ये तो वर्ल्ड को, पूरी को, अमेरिकन पीपल्स को, अमेरिकन सेनेट और कांग्रेस को सोचना चाहिए कि इस तरह दिस इज वेरी डेंजरस सिचुएशन। आप ये कह सकते हैं कि ठीक है जी कि अब डी एस्केलेट करें। आप ईरान को भी बोलें और इजराइल को बोलें कि डी एस्केलेट, ओके डन, एंड देन ईरान इज ऑलरेडी सेट कि हम अपनी तमाम न्यूक्लियर एसेट को हम नहीं लेके जाना चाहते, हम कोई न्यूक्लियर बम नहीं बनाना चाहते। हमारी तमाम साइट्स आर ओपन फॉर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन के लिए। आए, चेक करें, मुआहदा करें। हमारे लीडर ने कहा कि हमने नहीं बनाना, उससे हमने मना कर दिया था। व्हाट एल्स इज लेफ्ट? बट अनलेस अगर आप ये चाहते हैं कि उनके आप ऑयल पे कब्जा कर लें, उनकी आप गैस पे कब्जा कर लें, आप उनके तकरीबन जितने मिसाइल प्रोडक्शन की फैक्ट्रीज हैं इंडिजिनस, उनको तबाह कर दें, आप उनके न्यूक्लियर साइट को तबाह कर दें, आप उनकी रिजीम चेंज करके अपनी मर्जी के सदर पहलवी के बेटे को लाके दिखा दें, दैट विल नॉट हैपन। ईरान की पूरी कौम खत्म हो जाएगी, वो इस पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सेकंड ये कि वो इनके पास मिसाइल टेक्नोलॉजी इंडिजिनस है, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। और यही प्रॉब्लम है कि इजराइल को समझ आ गई है कि इजराइल हैज मिजरेबली फेल्ड टू अचीव देयर टारगेट, और जिस तरीके से प्लान करके मैयत रिस्पॉन्स से ग्रेजुअली उन्होंने अपना मोमेंटम बढ़ाया और इजराइल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये इजराइल से बर्दाश्त नहीं हो रहा। और वो रोना पीटना कर रहे हैं जाके भी वो कहते हैं कि ही इज अ ग्रेट फ्रेंड, इज अ ग्रेट लीडर, और ह्यूमैनिटी के लिए काम करें। ह्यूमैनिटी का, अगर आप तो ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, आपको ह्यूमैनिटी का पता क्या ह्यूमैनिटी होती है इजराइल को? जिस तरीके से आप वहाँ गजा में आज भी 89 बच्चों को, आपने औरतों को, भूखों को, जो भूख के लिए खड़े हुए थे, हमने उनको मार दिया। ये ह्यूमैनिटी, ये इंसानियत है। ये तो एनिमल भी ऐसे नहीं करते हैं। आई थिंक इसके ऊपर इस्लामिक ममालिक को बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान अपना पूरा किरदार अदा कर रहा है, जो कुछ कर सकता है सफारती, मॉरली, उसके बाद इखलाकी जिम्मेदारी का जो मुजाहरा कर रहा है, ईरानी भाइयों के साथ खड़ा हुआ है, दुनिया को एक्टिवेट कर रहा है। लेकिन तमाम इस्लामिक ममालिक ओआईसी को चाहिए कम से कम कहीं तो यूनिटी दिखाएं, वरना आज इसकी बारी है, कल आपकी बारी आएगी। और ग्रेटर इजराइल में हाफ ऑफ किंगडम सऊदी अरब शामिल है, और वो ग्रेजुअली सबको एलिमिनेट करता जा रहा है। ये समझने की बात है। इसलिए आज रशिया को, चाइना को, ये इस्लामिक ममालिक को चाहिए, उनको डालें, और अमेरिकन को कहें कि कम से कम डी एस्केलेट तो करें। डी एस्केलेशन के बाद अगर ईरान कहता है कि मैं इंस्पेक्शन नहीं कराता, देन यस दे आर रिस्पॉन्सिबल। वो खुद कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, जिसको मर्जी ला के चेक करवा लें। हम नहीं चाहते न्यूक्लियर वेपन बनाना, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे स्पिरिचुअल लीडर ने मना कर दिया। लेकिन आप ये कहें कि आप तेहरान को खाली कर दें, हमने इतनी बड़ी पूरी यूरोपियन यूनियन, उसके बाद अमेरिका, उसको इजराइल मिलके एक मुल्क में चढ़ाई करेंगे, तो वो मुकाबला तो नहीं कर सकता। लेकिन वो कौम मर जाएगी। दे मस्ट रिमेंबर कि ये कोई वो इराक, लिबिया, सीरिया नहीं है। ईरान बहुत डिग्निफाइड नेशन है, बहुत उनके अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है मुल्क के अंदर। इसलिए उनको उतना टेस्ट करें जितना वो कर सकते हैं, और वो बहुत बड़ा मुल्क है। इजराइल छोटा सा मुल्क है। एक ईरान को इजाद करने की जरूरत है कि ईरान को किसी हालत में भी अमेरिकन एसेट्स को और यूरोपियन एसेट्स को मिडिल ईस्ट में टच करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ फोकस करें इजराइल के ऊपर। इजराइल छोटा मुल्क है, वहाँ छोटा भी नुकसान है, उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। ये इनको इंश्योर करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ईरान, इजराइल जान के कोई ना कोई खुद मिसाइल फेंकेगा,
अमेरिकन के ऊपर या किसी और के ऊपर वो ब्लेम करेगा ईरान पे और उसके ऊपर अमेरिकन को ड्रैगिंग कर लेगा। तो ये इसको अब जिम्मेदारी है पूरी दुनिया की कि इसको कैसे रोकते हैं, कैसे इस मसले को हल करते हैं। सिचुएशन इज वेरी सीरियस और मेरे ख्याल में हमें दुआ करनी चाहिए कि आइंदा कुछ दिन के अंदर ये डीएस्केलेशन हो जाए और ये मसले को खुशरूबी से हल कर दिया जाए। अच्छा हारिस नवाज साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। यहाँ पे अपने नाज़रीन को भी बताते चले कि अमेरिकी सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत कौमी सलामती टीम का इजलास और ट्रंप ईरान इसराइल तनाज़े में अमेरिकी किरदार बढ़ाने पर गौर कर रहे हैं। खबर एजेंसी की जानिब से ये बताया जा रहा है G7 इजलास से वापसी के फौरी बाद वाशिंगटन में अहम सिक्योरिटी इजलास हो रहा है। सदर ट्रंप सिक्योरिटी टीम के साथ सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं, व्हाइट हाउस का ये बताना है, जबकि इसराइली सफीर का ये कहना है कि इसराइल ने अमेरिका से दिफाई मदद की दरख्वास्त की है। खबर एजेंसी ये बता रही है कि 30 से ज़ायद अमरीकी ईंधन बरदार तैयारे खित्ते में भेज दिए गए हैं। ज़राए का ये भी बता रहा है कि अमरीकी फजाइया इसराइली तैयारों को फजा में ईंधन फराहम कर सकती है। हारिस नवाज साहब, ये जो सूरत हाल अब पेश आ रही है, कौमी सलामती टीम का जो इजलास हुआ है, आप क्या समझते हैं, अब बाकायदा तौर पर क्या जो अमेरिका है वो इस जंग में कूदने के लिए तैयार है? देखिए, अमेरिकन इज ऑलरेडी इन्वॉल्व। अमेरिकन की मर्जी के बगैर इजराइल की जरूरत नहीं है कि वो ईरान की तरफ देख सकता। और जिस तरीके से अमेरिकन प्रेसिडेंट बिहेव कर रहे हैं, मैं इस पर से हैरानी हो रही है। ही शुड बी बिहेविंग लाइक ए वेरी मैच्योर रिस्पॉन्सिबल स्टेट्समैन पॉलिटिशियन की बात करनी चाहिए। हर वक्त उनकी कुछ स्टेटमेंट ऐसी आ रही हैं कि हम हंसी से बिठा देंगे, ईरान को ये कर देंगे। आप यू आर नॉट अ पार्टी टू इट। आप ठीक है इजराइल की सपोर्ट करें आपने अगर जितने मर्जी तैयारा पर जहाज भेजनी है, रिफ्यूलिंग एयर में करनी है करें, लेकिन डोंट आप फिजिकल अटैक नहीं करें। इसलिए कि लेट इजराइल को सोचना चाहिए। इजराइल फेल टू अचीव टारगेट। इजराइल को नाकामी हो गई है, वो फेल हो गया पहली दफा और ईरान ने उसको सरप्राइज कर दिया है। स्टिल दे उनके पास उन्होंने देखे, उनको मालूम था कि इजराइल ने हमारे पास और अमेरिकन ने हमारे पास हमला करना है। उन्होंने उसके लिए पिछले 2 दहाइयों से तैयारी की थी और सारी उनकी इंडिजिनस तैयारी है। बैलिस्टिक मिसाइल, उसके बाद क्रूज मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल, हर चीज उन्होंने अपनी खुद तैयार की है। ड्रोन की फैक्ट्री है जहाँ से वो ड्रोन उठा के इनके ऊपर मार रहे हैं। और ये आपने देखा कि उनके दिफाई निदान दिए ड्रोन था, सो सब नकारा हो गया। कम से कम 100 में से अगर 20 भी जाते हैं, इजराइल की नुकसान भी बहुत ज्यादा ही है। इसलिए मैं ये बात करता हूँ अभी, क्योंकि इजराइल फेलिंग, इसलिए अमेरिकन अब खुला कह रहे हैं। और बड़ी अच्छी बात है कि अमेरिकन सेनेट ने बिल पेश कर दिए कि अमेरिकन प्रेसिडेंट विल नॉट गो टू वॉर विदाउट द अप्रूवल ऑफ द सेनेट। लेट्स होप कि इसको कितनी जल्दी अप्रूव किया जाता है। लेकिन जिम्मेदारी इस्लामिक ममालिक की, OIC की, इजलास करें, फैसला करें, इकट्ठे रेजोल्यूशन लेकर आए। डीएस्केलेशन अग्रेसर है इजराइल, ये भी उसमें कहें, साथ ही कहें कि अगर वो नहीं करता हम तमाम सफारती ताल्लुकात खत्म कर रहे हैं, हम अपने प्रोडक्ट ये इजराइल से कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे, बिजनेस नहीं करेंगे, इकोनॉमी और इकोनॉमिक हम कुछ नहीं करेंगे। ये चीजें कम से कम हम कर सकते हैं। और यूनाइटेड नेशन में डोर को दोबारा नॉक करें। यूनाइटेड ये कुछ जनरल, मुझे तो लगता है कि तो सेम में हम चले गए, वहां भी ऐसे नहीं जुल्म बर्बरी होता था जिस तरीके से गजा में दुनिया हारे बेचारे बच्चों को, औरतों को खुराक के लिए खड़े हैं, उनके ऊपर अब बम बरसा रहे। ये इंसानियत है। ये वो नेतन्याहू कह रहे हैं कि ह्यूमैनिटी के लिए करो, ये ह्यूमैनिटी है जो आप जुल्म बर्बरी करें। ये एनिमल एक्ट है जो आप कर रहे हैं मेरे ख्याल में। इसके ऊपर बड़ी ही अफसोस की बात है कि इस्लामिक मालिक बिल्कुल जैसे एक शुतुरमुर्ग सर रेत में डाल के बैठ जाता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा, इस तरह हमारे ममालिक इस्लामिक मालिक ये कर रहे हैं। पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरब का बहुत अच्छा किरदार है, ओपनली बात कर रहे हैं, लेकिन खाली ये नहीं, वी हैव टू बी टुगेदर एज इस्लामिक कंट्री टू पुट आवर वेट टू टेल द वर्ल्ड दैट मुसलमान आर टुगेदर। और हमें डीएस्केलेशन चाहिए। और यस, ईरान शुड से कि हमारे तमाम न्यूक्लियर एसिड अवेलेबल हैं, हमारी साइट्स अवेलेबल हैं, आए जिसको इंस्पेक्शन कराएं। लो ग्रेड से हम जा रहे हैं, हम नहीं वेपन बनाएंगे, इससे हमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उनकी अगर आप ये चाहते हैं कि उनकी आप ऑयल पे कब्जा कर लें, गैस पे कब्जा कर लें, उनकी मिसाइल प्रोडक्शन की फैक्ट्री तबाह कर दें, उनकी रिजीम चेंज कर दें, रक्षा शैली के बच्चे को आगे बिठा दें ग्राउंड पे, मेरे ख्याल में ये चीजें इस बिलो द बेल्ट, इसको पूरी दुनिया को सोचना चाहिए। अच्छा हारिस नवाज साहब, डोनाल्ड ट्रंप के एक तरफ आप जैसे कह रहे हैं कि बड़े गैर जिम्मेदाराना किस्म के बयानात हैं, तो दूसरी जानिब अगर हम चाइना का देख लें तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ उन्होंने बात की है कि ईरान इसराइल जंग में अमेरिका मत पड़े, और उन्होंने ये भी कहा कि ईरान पर हमलों से जंग फैल सकती है।
اور انہوں نے اپنی ثالثی کی پیشکش بھی کی ہے. آپ کس طرح کا رول دیکھ رہے ہیں اس وقت چائنا کا اس تمام تر صورتحال میں, اور کیا چائنا اس وقت انٹروین کر سکتا ہے, اور کر سکتا ہے تو کس طرح سے؟ آئی تھنک چائنا اور رشیا کو اپنا پارٹ ایز اے نیوکلیر پاور اس ریجن کی, ایران بھی اسی ریجن میں ہے, پاکستان بھی اس ریجن میں ہے, چائنا رشیا اس ریجن میں ہے. رشیا جب پرماننٹ ایران کے ساتھ ان کی الائنس ہے, اس لیے رشیا کو اور چائنا کو مل کے اس سے بات کرنی چاہیے. بلکہ وہاں ایرانی پریزیڈنٹ سے بات کر کے دے شوڈ اناؤنس کہ ایران از ریڈی ٹو ڈی ایسکیلیٹ ایز فار ایز اسرائیل جو ہے وہ بھی ڈی ایسکیلیشن کرتا ہے اور وہ مذاکرات کے لیے تیار ہے. وہ دے کین سٹ آن دی کارنر ٹیبل, دیٹ از پاسبل. یہ رشیا اور چائنا کو چاہیے along with the مسلم کنٹریز کے ساتھ, یہ بہت ضروری ہے. لیکن یورپین یونین اور اس کے بعد امریکہ اور یہ اسرائیل, آئی تھنک دس از ویری انفیئر کہ G7 آپ کہتے ہیں کہ جی وہ اس کو حق حاصل ہے اسرائیل کو. بھائی یا تو عراق میں ایران نے حملہ کیا ہو, یا پھر اس نے پرووکیشن کی ہو, یا کوئی ایسے ایکٹ کیا کہ انہوں نے کہ جو جا کے کہ اس کو ہم ڈر پڑا ہو. اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا, تو آپ کیجیے یور سر, اور وہاں کہہ رہے ہیں کہ اس کو اپنی اتفاق کا حق حاصل ہے. یہ چیزیں میرے خیال میں تو یقین کریں, مجھے بھی لگ رہا ہے کہ ہم سونے میں چلے گئے ہیں جہاں نہ کوئی قانون ہے, جنگل کا قانون ہے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. وہ امریکہ سپر پاور ہے, جس کو چاہے عراق میں کیا کیا, لیبیا میں کیا کیا, سیریا میں کیا کیا, لیبنان میں کیا ہو رہا ہے, پیلسٹائن میں دیکھنے کیا کیا, افغانستان میں کیا کیا, اور ابھی ایران کی باری کو, اور اس کے بعد باقی مسلمان ملکوں کا بھی باری آنے والی ہے. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج اس کو فیصلہ کریں, ڈیسائیڈ کریں, اور اس کو بہت برے حالات سے بچائیں. ادروائز مڈل ایسٹ میں اس ہمارے ریجن میں بہت ہی حالات خراب ہوں گے. اور یہ ایران, اسرائیل اور جو انڈیا کا نیکسس ہے وہ بڑا کلیئر ہے. جو انڈیا نے ایران کے کمر میں چھرا گھونپا ہے وہ اب ان کو پتہ چل گیا. جس طریقے سے چابہار میں اس نے بیٹھ کے, رو نے اور موساد نے بیٹھ کے جال بچھایا اور ان کی لیڈرشپ کو ختم کیا ہے, یہ سب کا سب وہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے کیا ہے. اور آئی تھنک جس طریقے سے پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا ہے, ایران کے لیے دوستی خاک ادا کیا ہے, آئی تھنک ایرانی پیپل شوڈ ریممبر آل دی ٹائم. ٹھیک ہے, بہت شکریہ حارث نواز صاحب وقت دینے کے لیے.